हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगैन टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? सुबह सुबह की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज जो है हमारा क्लास कॉमन एरर का सेशन है और लाइक एवरी डे आज का सेशन में भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारे कंसेप्ट्स आज के एंड ऑफ द सेशन आप लोग सीख पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज शाम को हमारा एक सेशन आने वाला है जहां पे हम करने वाले हैं कॉमन एरर के और बहुत सारे ढेरों कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि स्टेनो में बहुत सारे डिफ़िकल्ट, बहुत सारे डिफरेंट और कुछ ऐसे कंसेप्ट जो सिर्फ स्टेनो में आते हैं वो देखने को मिलेंगे आपको आज रात के सेशन में। रात को 9 बजे आने वाला है आज कॉमन एरर का सेशन, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ। तो उस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें आप सभी। चलिए शुरू करेंगे हम आज का सेशन, लेकिन शुरू करने से पहले सबसे पहले शेयर ज़रूर कर दीजिएगा गाइज आज के सेशन को, आज के क्वेश्चंस को, जिससे कि कंपटीशन हमारा और बढ़ सके। अगर आपने बुलाया नहीं अपने दोस्तों को जो लोग रेगुलर हैं, उन लोगों को भी बुला लीजिए, ताकि कि हर कोई हर क्वेश्चन को चेक कर सके और देखे किसको कितना आता है, ये सब भी हम लोग देख सके। और हाँ, आज के हर क्वेश्चन में एक खास बात ये है कि आपको हर क्वेश्चन जो है उसका मार्क देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन आप कितना स्कोर कर पाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करें हमारा सेशन, आइए। अच्छा, आपकी कोई बात देखी नहीं अभी, आप लोग क्या कह रहे हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। डे 6 है आज, है ना, यानी कि हम 5 डेज ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग कर रहे हैं डे 6 कॉमन एरर, यानी कि पिछले पूरे कॉमन एरर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। कल संडे है गाइज, कल संडे होगा। संडे वाले दिन में ना आप जो 6 सेशन है हमारा वो, और जो वोकैबुलरी का है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज रिवीजन करने वाले हैं हम लोग पूरा, तो वोकैबुलरी तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, लेकिन आपका जो ये कॉमन एरर रिवीजन तभी होगा जब आप लोग सेशन को रिवाइज कर लेंगे। तो रिवाइज कर लीजिएगा सेशन को, ताकि कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट वीक जब हम लोग नए कंसेप्ट्स के साथ आए तो आप लोगों के पास टाइम हो, आप लोगों के पास एक स्टोर हो, ताकि उसको भी आप कलेक्ट कर सके, वरना सब कुछ हौच पौच हो जाएगा अगर बहुत सारा आप लोग करेंगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करें हमारी क्लास आज की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है, ये रहा, जल्दी से बताएंगे। One of the issues specially discussed were the new grant and aid policy of the state government, especially in relation to universities. This is the question. मैंने पढ़ दिया है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इतनी ही मेहनत बस आपको करनी है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप लोगों को जब सेशन अच्छा लगे तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे आंसर्स तुरंत आना शुरू हो गए। इतनी जल्दी तो मैंने भी नहीं पढ़ा अभी तक, हाँ, अभी तक तो मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया? वन ऑफ द इश्यूज से याद आता है वन ऑफ द का क्वेश्चन है। वन ऑफ द का क्वेश्चन होना चाहिए तो हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है दो चीज, यहाँ पे वन है, यहाँ पे द ही आना चाहिए, ये भी देखना होता है। आर्टिकल है तो द ही आएगा, नाउन है तो प्लूरल ही आएगा, ये सही है, ये सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं वर्ब पे। वर्ब ने यहाँ पे गलती कर दी। वर्ब कैसा आना चाहिए था? सिंगुलर आना चाहिए था। नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, इतना ही कंसेप्ट है, सबको आना चाहिए। सब बोल रहे हैं वन का बी लॉक कर दिए। चलिए चलिए, बिना देखे ही बता दिए, सब होशियार हो गए। सभी होशियार के लिए क्लैप एक बार फिर से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से बताएंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। सारे होशियारों से पूछ रही हूँ मैं, होशियार सारे बता दे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया है और जल्दी से बताइएगा। दो वर्ब एक साथ डिस्कस्ड वाज, हाँ, दो वर्ब एक साथ डिस्कस्ड, ये रहा, देखो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। हाँ, मैंने सोचा भी तो बताने के लिए। वन ऑफ द इश्यूज में से एक, विच वर स्पेसिफिकली डिस्कस्ड, ये यहां से यहां तक जो है ना, यहां से यहां तक, ये इश्यूज का नाउन का क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर विच वर लगा दे तो एडजेक्टिव क्लॉज, विच वर हटा दे तो एडजेक्टिव फ्रेज, जो कि स्पेसिफिकली डिस्कस किए गए थे। वो कौन से थे? वॉज द न्यू ग्रांट एंड एड पॉलिसी। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 का आंसर आ गया है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, एक बार देख लेते हैं। दिस गर्ल रोट एन ऐसे सो वेल, इस गर्ल ने ऐसे इतना वेल लिखा
that her teacher was exceedingly pleased at her. उसकी टीचर जो थी वो exceedingly बहुत ज़्यादा ही जो थी क्या हो गई थी, with हो गई थी, है ना. pleased at नहीं लगेगा, please हो गई थी, pleased with her. please अपने साथ with लेता है, फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है ये. खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत आसानी से करने वाला, लेकिन आसानी से तब कर पाएंगे जब हमें ये याद होगा कि प्लीज अपने साथ विद देता है, एंग्री के साथ विद आता है जब आगे पर्सन हो दिया हुआ है ना, सरप्राइज के साथ एट आता है, एनॉइड के साथ विद आता है ना. इस तरीके की चीजें छोटी छोटी हैं. मैंने प्रेपोजिशन वाला स्पेशल एक सेशन करवाया हुआ है जिसमें हमने प्रेपोजिशन स्पेशल वाले किए हुए. उस सेशन एडवांस सेशन है, उसको जरूर देख लीजिएगा. रिविजन आप लोगों का ये क्वेश्चन हो जाएगा. अब चले आगे. किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे दैट क्यों आया, विच क्यों नहीं आया, या हु क्यों नहीं आया, या हुम क्यों नहीं आया, बताइए जल्दी से. हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, बताइए. ठंड वंड का क्या हाल है? यहाँ पे तो अब ठंड खत्म हो गई है, बस एक जैकेट पहन लो, खत्म, उसके अलावा कोई ठंड नहीं है. थिंग होता तो कहाँ पे बेटा? द गर्ल रोट एन एसे so well that her teacher was exceedingly pleased at her. okay, which आता तब थिंग होता तो. okay, so के साथ that आया. so well, very good. so well वाला है, ये well वाला है, so well वाला है. क्या नहीं आया? अरे ये सिंपल क्वेश्चन है. प्लीज के साथ विद लगता है, जैसे सरप्राइज के साथ एट लगता है, नो के साथ टू लगता है, अनॉइड के साथ विद लगता है ना, वेक्स के साथ एट लगता है, वो वाला है. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. Suddenly, a quarrel arose between the members and it appeared as if the party were heading for a split. पढ़ दिया मैंने क्वेश्चन, अब जल्दी से आप लोग बताइएगा. हाँ, शुरू कब हुआ था? शुरू नहीं हुआ था, मतलब शुरू हुआ था ना उस दिन जिस दिन बारिश आई थी, उस दिन शुरू हुआ था. और अब बारिश चली गई, अब तो नॉर्मल है, धूप निकल जाती, तो बस कोई ठंड वंड नहीं है अब यहाँ पे. अब ठंड पड़ेगी तेज वाली दिसंबर बिगनिंग से, तब बिटवीन की जगह अमंग आएगा. ओके, चलो पढ़ लेते. सडनली यानी क्या होता है? एडवर्ब है. अचानक से, अचानक से क्या हुआ? अचानक से एक क्वारल जो है वो अराइज हो गया बिटवीन द मेंबर्स, मेंबर्स के बीच में, सदस्यों के बीच में क्वारल अराइज हो गया. ठीक है. एंड इट अपीयर, और ऐसा लगा, इट अपीयर मतलब इट सीम्ड, इट अपीयर्ड, ऐसा लगा एज इफ, जैसे कि, मतलब ओरिजिनल नहीं है आगे की लाइन, ऐसा लगा जैसे कि द पार्टी वर हेडिंग फॉर अ स्प्लिट, की पार्टी जो है अब स्प्लिट यानी कि अलग होने, अलगाव है ना, अलगाव की तरफ बढ़ रही है. मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया वो लड़ाई कि एकदम से ऐसे लगा अब तो इस पार्टी के दो टुकड़े हो ही जाएंगे, ये बोला गया है. 2 से ज्यादा पर्सन है, अमंग यूज होगा. ओके चलो, पर मुझे लगता है और कोई गलती है. कोई और गलती बताएंगे क्या? यहाँ पे और गलती है बेटा. 3 में ए बता रहे हैं, गुल्लू ड्राइवर, गुल्लू टैक्सी ड्राइवर ने बोला है यहाँ पे आके. ए में अराइज नहीं होगा. वेरी गुड. देखो बेटा, अराइज कैसे आ गया? सबसे पहले तो इस पे क्वेश्चन मार्क उठाओ. सडनली अ क्वारल, एक झगड़ा, जब चिल्ला चिल्ला के क्वारल कह रहा है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, तो मुझे वर्ब सिंगुलर दो ना, प्लूरल क्यों दिया है? क्या कह रहा है वो चिल्ला के? वो चिल्ला के कह रहा है, अ लगा हुआ है, आई एम सिंगल, आई एम सिंगल, आई एम सिंगल, मुझे यहाँ पे मिंगल मत करो. ये सिंगल है यहाँ पे. जब सिंगल है तो वर्ब कैसा चाहिए? इसको सिंगुलर चाहिए, है ना. या तो हम इसको अराइजेस कर दें, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इसकी सिंगल प्लूरल सब साइड में रह जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? पास्ट आना चाहिए. तो अराइजेस नहीं होगा. राइट साधना. अरोज, अराइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? राइज, रोज, रोजन होता है. तो अराइज, अरोज होता है क्या, और अरोजन ऐसा होता है. राइज, रेज अलग होता है, राइज, रोज. हाँ ठीक है, ठीक है. तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए. और बिटवीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिटवीन जो है वो 2 से ज्यादा के लिए नहीं आता है. तो यहाँ पे क्योंकि नंबर का यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं है कि कितने लोग हैं, और आगे क्योंकि पार्टी लिखा हुआ है तो पार्टी जो है वो हमें इशारा कर रहा है कि लोग तो ज्यादा ही थे. तो यहाँ पे हम अमंग लगा सकते हैं. बहुत ज्यादा लोगों के लिए हम अमंग का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी ठीक है. अराइज जो है हमारा, उसका भी टेंस यहाँ पे गलत है. तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए 3 का राइट आंसर ए होगा. कितने लोगों ने राइट आंसर ए दिया है? अर्जुन की आंख रखिए बिल्कुल. जैसे ही हमें वो दिखाई दे
एरर, हमें उस पर एकदम कूद जाना है कि यस दिस इज द राइट आंसर। ऐसे कैसे हम छोड़ सकते हैं गलती। चलो इस पे बढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ही स्पोक फॉर 2 hours, आज उसने बात करी 2 घंटों के लिए, बट द ऑडियंस वर नॉट टायर्ड, इंडीड दे गेव हिम एन ओवेशन एट द एंड। उसने 2 घंटे के लिए बात करी, 2 घंटे के लिए बात करी, फिर भी, लेकिन द ऑडियंस वर नॉट टायर्ड, ऑडियंस टायर्ड नहीं थी। इंडीड, वास्तव में, दे गेव हिम एन ओवेशन, और उन्होंने क्या किया, एंड में ओवेशन भी दिया। समझ रहे हैं आप, ओवेशन दिया इसका मतलब क्या है, उन्होंने उसकी प्रशंसा भी की। हैड बीन बोल रहे हैं, क्यों आया हैड बीन, ये तो बता दो। अच्छा, फॉर के कारण बता दिया होगा आप लोगों ने, वेरी स्मार्ट। होशियार बच्चों से बात कर रही हूँ आज मैं, बहुत अच्छे से लग रहा है मुझे, सब लोग फटाफट आंसर दे रहे हैं। मुझे तो लगा था फंस जाओगे आप लोग यहाँ पे। हैड बीन कर दूं केवल, अब सही है क्या, ही स्पोक हटा दिया, ही हैड बीन स्पोक कर दूं, ठीक है क्या। हैड नॉट बीन बोला है यहाँ पे, हैड बीन स्पोक, अब सही है क्या। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा भाई, मुझे इतना नहीं आ रहा है क्योंकि होशियार लोग बैठे आगे। अच्छा, ऑडियंस के साथ वर लगा हुआ है, क्या ये कोई प्रॉब्लम है या फिर ये गलती हो गई है या फिर ये सही है। फॉर सिंस टाइम हैड बीन स्पीकिंग, हाँ गाइज आंसर थोड़ा सा करेक्ट करिए, यहाँ पे हैड बीन स्पीकिंग आएगा या हैड स्पोकन आएगा, जल्दी से बताइएगा। यू हैव 2 options, one is this, second is this, जल्दी से बताइएगा आंसर इसका। पर परेशानी हो रही है आप लोगों को इसके आंसर में, मुझे ऐसा लग रहा है। ही स्पोक फॉर 2 hours, 2 घंटे तक उसने बोला, बट द ऑडियंस वर नॉट टायर्ड, ऑडियंस टायर्ड नहीं हुई। इंडीड दे गेव हिम एन ओवेशन एट द एंड, उन्होंने एक एंड में उसको ओवेशन भी दिया। ऑडियंस के साथ वर नहीं, वॉज लगेगा। देखो बेटा, ऑडियंस जो है वो उसके साथ वॉज और वर दोनों लगता है, यही मेरे को आपको बताना था। वॉज भी सही होता है, वर भी सही होता है, और क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है ना, नॉट टायर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि ज्यूरी होता है ना, उसके तरीके से जब पॉजिटिव होता है तो अपन सिंगुलर लगाते हैं, जब नेगेटिव होता है तो हम वर ये लगाते हैं प्लूरल, वही वाला है यहाँ पे, तो ये ठीक है, ये गलत नहीं है। हैड बीन स्पीकिंग नहीं आएगा बेटा। कंटिन्यूअस कहाँ चल रहा है, एक सेकंड मुझे देखने दो, कहाँ कंटिन्यूअस चल रहा है। ही स्पोक फॉर 2 hours, उसने 2 घंटे के लिए बोला, ये वाला सेंटेंस जो है वो 2 घंटे के लिए उसने बोला। सेंटेंस समझो, मैं तुम्हें फीडबैक दे रही हूँ कि दैट पर्सन, किसी भी पर्सन के बारे में फीडबैक दे रही हूँ हम लोग, तो वो पर्सन ना 2 घंटे के लिए लगातार बोला, ठीक है, पर कोई भी वहां पे बोर नहीं हुआ, इवन लास्ट में उसके लिए क्लैपिंग भी की गई। समझ में आया, मतलब लोग इतने एक्साइटेड थे कि लोगों ने क्लैपिंग भी की। तो ये सारा इंसिडेंस पास्ट का है जो कोई डिस्क्राइब कर रहा है, पास्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, यानी कि घटनाएं सारी हो चुकी है, कुछ भी कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ही हैड स्पोकन आना चाहिए। व्हाट यू से, अपना ओपिनियन बताइए आप लोग, फिर हम लोग इस पे बात करते हैं। वो 2 घंटे तक बोला। ठीक है, तो क्या आएगा अभी, समझ में आया। ये डिस्क्राइब किया जा रहा है, इंसिडेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, क्योंकि ये हो गया ना, ओवेशन भी मिला उसको लास्ट में, इसका मतलब एंड भी हो चुका है, एक्शन इज ऑलरेडी ओवर, नाउ ओनली द थिंग इज लेफ्ट विच इज डिस्क्रिप्शन, somebody is describing it। समझ में आया, तो हैड बीन आएगा यहाँ पर, हैड बीन आएगा यहाँ पर, ओके, सॉरी हैड बीन नहीं, हैड स्पोकन आएगा इंस्टेड ऑफ हैड बीन स्पीकिंग, ठीक है, क्योंकि ये जो है समाप्ति का हमें इशारा यहाँ पे मिला हुआ है, इसलिए आप हैड स्पोकन करोगे, हैड बीन स्पोकन नहीं करोगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। 4 अगर समझ में आ गया तो जल्दी से क्या करना है, ऐसे थम्स अप करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई डज ही नॉट लेट यू एंड आई हेल्प हिम डू दिस वर्क। क्विकली करेंगे इस क्वेश्चन को। वाई लिखा हुआ है, WH लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, यानी कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों, है ना, जो भी ये क्यों पूछा जा रहा है। जब क्यों पूछा जा रहा है ना, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे आएगा, पहले। नाउ इट इज नॉट अ क्लॉज, ये एक क्लॉज नहीं है, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये क्या है, ये है हमारा प्रश्न, हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या होता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारा सब्जेक्ट
प्लस हमारा वर्ब आ जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब हैड है तो वर्ब थर्ड, अगर हेल्पिंग वर्ब डज डू है डिड है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। ठीक है, हाँ हेल्प हिमसेल्फ बोल रहे हैं ये, एक मिनट देखते हैं। वाई डज ही नॉट, ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। वाई डज ही नॉट लेट, लेट वर्ब फर्स्ट है इसका, वाई डज ही नॉट लेट। ठीक है, यू एंड आई, लेट यू एंड आई हेल्प हिम, वो क्यों नहीं तुम्हें और मुझे हेल्प करने देता है, डू हिज वर्क, उसका काम करने में। इसको ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहा है क्या, डू। वाई डज ही नॉट लेट, देखो इसमें बहुत सारी बातें सीखने की है, आइए हम विस्तार से सीख लेते हैं। पहली बात तो ये वाली बात जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इट इज नॉट अ क्लॉज, ये एक क्लॉज नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, और इसीलिए क्वेश्चन होने के कारण इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है। ये आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मी एंड यू बोला है यहाँ पे, ये है लेट, और लेट क्या होता है, वर्ब, और वर्ब के साथ, वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है, वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो कैसे लेता है, वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो प्रोनाउन कौन से केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है, क्यों, क्योंकि वर्ब जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो यू तो है हमारा, वो ऑब्जेक्टिव केस भी है और सब्जेक्टिव केस भी है ना। आई कॉल्ड यू, आई मिस्ड यू, आई मेट यू, आई सॉ यू, और ये तो ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे हो गए। और यू आर कमिंग, यू आर मिसिंग, ये वो जो भी बोलना है वो आप लोगों को यू, तो यू तो हमारा दोनों में सही होता। लेकिन आई जो है हमारा, इट इज अ सब्जेक्ट। आई क्या है, ये तो सब्जेक्ट है। अगर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, मी लिखेंगे। तो ठीक है, यू एंड मी। अब यू एंड मी देख लो लिख कर, यू एंड मी जब हम लोग लिख कर देखेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये 2 3 1 का रेगुलर कर रहा है, 2 3 1, तो 3 हमारा यू होता है, ये हमारा ऐसे होता है, तो 3 1 का कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। तो यू एंड मी ही आएगा, मी एंड यू नहीं आएगा। जो लोग मी एंड यू बोल रहे हैं वो करेक्ट कर ले, यू एंड मी आएगा। अब आगे देख लीजिए, ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और चीजें भी हैं समझने के लिए। यू एंड मी आ गया, यहाँ पे हमें समझ में आ गया मी आएगा। इसके बाद देखो हेल्प हिम डू, हेल्प हमारा क्या होता है, हेल्प हमारा कॉजेटिव वर्ब होता है। क्या होता है बेटा जी, कॉजेटिव वर्ब होता है, और पॉजिटिव वर्ब होने के कारण हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको दिखाई देगा, और ये वर्ब कैसा होना चाहिए, बेयर इन्फिनेटिव होना चाहिए। तो ये भी दिखाई दे रहा है, 3 1 नहीं 2 1, ओके हाँ 2 1 बेटा सही है, आप सही बोल रहे हो, मैंने 3 गलत बोल दिया। हाँ 2 1 बिल्कुल सही है, क्लियर है। 2 3 1 वाले में से 2 1 करेंगे एग्जैक्टली। तो 2 1 में भी आ गया, 1 बाद में और 2 पहले। चलो आगे चलते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वर्ब, और पॉजिटिव वर्ब वाला स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव, क्लियर है। तो ये आ गया हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव, तो बेयर इन्फिनेटिव है हमारे पास डू, ठीक है। और डू जो है मैम प्लस हैव सेंट है, कहाँ पे है बेटा, पॉजिटिव कहाँ पे, पॉजिटिव सेंटेंस है, हाँ हाँ पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, अरे नेगेटिव है ना बेटा, डज ही नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। व्हाई डज ही नॉट, वो क्यों नहीं करने देता है, लेट यू एंड आई, मुझे और तुम्हें क्यों नहीं हेल्प करने देता है इस काम में, ये बोला गया, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ओके। क्या बोलना चाह रहे हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, ये बताइए। वो क्यों नहीं करने देता है, बताओ अभी सेंटेंस, वो क्यों नहीं हेल्प करने देता है तुम्हें और मुझे। तो ये नहीं जो है ना, ये चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, आई एम नेगेटिव, नहीं क्या कहता है चिल्ला के, आई एम नेगेटिव, क्या कहता है, आई एम नेगेटिव, क्या कहता है, आई एम नेगेटिव। कैसा है सेंटेंस, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है। और एंड क्या है, यस एंड कंजंक्शन है। क्या पूछना चाह रहे हैं आज आप लोग बेटा, देखो चलो एक एक पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा एडवर्ब है ना, और ये हमारा मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आ सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क वाला स्ट्रक्चर है तो सब्जेक्ट और बीच में घुस जाता है, ठीक है।
आज सीजीएल मेंस का आंसर आ चुका है बेटा, आ चुका है, कल ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यू एंड आई, तो ये हमारा गलत था, ये हमारा एक्चुअली लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, तो मी आ जाएगा यहाँ पर 2 3 1 वाले कंसेप्ट को फॉलो करते हुए। 2 1 हेल्प हिम डू हमारा जो है ये हमारा करने क्यों नहीं देता है, हेल्प किस में, हेल्प इस काम को करने में, इस तरीके से लिखा हुआ आगे वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफी हो गया, 6 पे। आई वॉज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई कार, मैं बस अपने कार को स्टार्ट करने जा ही रही थी। व्हेन आई फाउंड, जब मैंने पाया, दैट कि देयर इज नो पेट्रोल इन इट, कि इसमें कोई पेट्रोल नहीं है, इसमें कोई पेट्रोल नहीं है। ओ ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हो, 2 3 1 पॉजिटिव में और 1 2 3 नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा होता है, कैसा नेगेटिव, आई हैव डन द मिस्टेक, आई हैव किल्ड दिस टाइगर, जिसमें गलत काम को एक्सेप्ट किया गया हो, है ना, जिसमें गलत काम को एक्सेप्ट किया गया हो, वो वाली अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी मिस्टेक को बताना, दैट इज 2 3 1 1 2 3 वाला कंसेप्ट, ये वाला नहीं। ठीक है, चलिए वॉज आएगा कहाँ पे, आई वॉज लिखा हुआ ऑलरेडी, आई वॉज जस्ट गोइंग, मैं जा ही नहीं वाली थी, जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई कार व्हेन आई फाउंड, जब मैंने पाया, दैट कि देयर इज नो पेट्रोल इन इट, कि उसमें कोई पेट्रोल नहीं है। डी में वॉज आएगा, वेरी गुड, स्मार्ट स्टूडेंट्स ने बता दिया। यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, समझ रहे, मैं अपनी कार को स्टार्ट करने जा ही रही थी, तब मैंने देखा, मतलब एक्शन हो गया, घटित हो चुका है। नाउ ओनली वन थिंग लेफ्ट, दैट इज डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्राइब करने के लिए कौन से टेंस का यूज करते हैं, पास्ट का यूज किया जाता है, इसलिए दोनों को पास्ट में कर देंगे। कोई ये तो नहीं सोच रहा कि यहाँ पे हम प्रेजेंट लगा दें, कोई ये तो नहीं सोच रहा कि हम प्रेजेंट लगा दें, सोचना भी मत। ठीक है, पटवार की क्लास अब होगी बेटा नेक्स्ट वीक से। ठीक है, अब हम लोग पटवार स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब रेगुलरिटी आ चुकी है, स्टेनो के लिए सारी क्लासेस चल रही हैं, सीजीएल सीएचएसएल के लिए सारी क्लासेस चल रही हैं, तो अब पटवार की क्लास स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीक से। अब बताइए, वैसे आप जो पटवार वाले हैं वो सारे ये ग्रामर के वोकैबुलरी के सेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके पटवार में भी कॉमन एरर आएगा सेशन, तो कॉमन एरर का ही सेशन है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। और शाम को 4 बजे जो है हमारा वो वोकैबुलरी का सेशन आता है, वोकैबुलरी भी पटवार में आती है, तो आपको वो भी देखना चाहिए। और एग्जैक्टली टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे पटवार के लिए नेक्स्ट वीक से, मंडे से। ठीक है, चलो। बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इंडोर्स, आई रिमेन, मैं रही कहाँ, इंडोर्स, अंदर ही रही, क्योंकि दिन कैसा था, बहुत खराब था। अब जब बीइंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बीइंग अ वेरी हॉट डे, बहुत गर्म दिन होने के कारण, जैसे ही बीइंग स्टार्ट होता है ना, इसका सब्जेक्ट चाहिए होता है। अब आए तो इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हॉट दिन मैं तो नहीं हो सकती, हॉट डे कुछ और है ना, और ये तो पर्सन है, तो यहाँ पे इट आएगा, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, इसके, क्योंकि दिन कैसा था, बहुत हॉट था, बहुत गर्म था, इसलिए। ठीक है, तो इट बीइंग आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है हमारा वो यहाँ पे नेक्स्ट अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है। कई बार क्या होता है, बीइंग लेट टू द ऑफिस, बीइंग लेट टू द ऑफिस, ऑफिस के लिए लेट होने के कारण, फॉर द ऑफिस, सॉरी कारण बोल रहे ना, बीइंग लेट फॉर द ऑफिस, I opted to book a taxi। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखो, बीइंग लेट फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए लेट होने के कारण, I opted to book a टैक्सी। तो यहाँ पे बीइंग जो है ना, लेट कौन हो रहा है, यहाँ पे बीइंग लेट कौन हो रहा है, आई, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इट लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा डे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डे कैसा था, हॉट था। ठीक है, ये क्लास एसएससी फेज 8 में काम आएगी बिल्कुल, क्योंकि फेज 8 जो है वो सीएचएसएल सीजीएल वाला ही सिलेबस होता है। एग्जैक्टली जब मैं बोल रही हूँ ये सीजीएल के लिए, ये सीएचएसएल के लिए, ये सीपीओ के लिए, ये स्टेनो के लिए, ये सीपीओ मेंस के लिए, ये सीजीएल मेंस के लिए, तो ये एसएससी फेज 8 के लिए क्यों नहीं होगी, ये उन सभी क्लासेस के लिए है, उन सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, जितने भी एग्जाम में ग्रामर आता है उसमें कॉमन एरर आता है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन सभी के लिए है। ठीक है, चलिए
स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन नहीं आता है बेटा, प्लीज सेट द रिमाइंडर। आई कैन नॉट सेट दिस, क्योंकि यूट्यूब का सिनेरियो है। कुछ क्लासेस का आता है, या तो आपने बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा है इसलिए नहीं आता है, या फिर आपने प्रेस कर रखा है तो ऑल प्रेस नहीं कर रखा है इसलिए नहीं आता है। कुछ ऐसा होगा, या तो आपकी सेटिंग में गड़बड़ होगा या फिर कुछ यूट्यूब में प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करें, आप केवल सेट कर लें उसको, अपने रिमाइंडर को सेट कर लें। चलिए आइए, हाँ 11 PM एक क्लास है आज। 11 PM आज कौन सी क्लास है? CGL CHSL। CGL CHSL है क्लास आज 11 PM, ठीक है। CGL CHSL स्ट्रैटेजी जो आज होने वाला है, जो आपका CGL CHSL 2020 है, उसके लिए क्या हम लोगों के अनाउंसमेंट्स होंगे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, इसके लिए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। स्कैर्सली आ गया यहाँ पे, हमें 2-3 चीजें याद रखनी होगी। यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्कैर्सली हो, हार्डली हो, और रेयरली हो, और क्या हो सकता है, और नेवर हो, सॉरी नेवर नहीं, पहले इनको देख लेते हैं। स्कैर्सली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम। अगर इन सब, ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस है ना, स्कैर्सली भी लिख लेती हूँ, ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। इनको आने में 2 चीजें देखनी होती है। नेगेटिव सेंटेंसेस है, 2 चीजें देखनी होती है। एक तो आ जाएगा हमारा इन्वर्जन, ठीक है, एक तो आ जाएगा हमारा इन्वर्जन, जो कि एक ऐसा होता है हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बीच में, और हमारा मेन वर्ब बाद में। और यहाँ पे हेड है इसलिए मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। अगर डिड होता तो हमारा मेन वर्ब क्या रहता है, यहाँ पे अराइव आ जाता, फर्स्ट फॉर्म आ जाता। तो एक तो इन्वर्जन देखना होता है, दूसरा हमें देखना होता है पेयर, क्योंकि रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, इनके सबके साथ व्हेन लगता है, ठीक है। इन सबके साथ देन नहीं लगता है। देन कहाँ लगता है ये भी बता दीजिए। देन कहाँ लगता है? देन लगता है नो सूनर के साथ, है ना। जब अगर हमारा ये पेयर में नो सूनर दे दिया गया हो तो नो सूनर देखते ही, क्योंकि ER आ रहा है कंपैरेटिव, तो हमें यहाँ पे THAN वाला देन लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। AN वाला देन यहाँ पे लगता है, राइट। तो इसमें बस व्हेन लगा देंगे, बाकी सब सही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, ये रहा। हिंदी एंड इंग्लिश, नहीं, हिंदी एंड मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। हिंदी और मराठी जो है वो क्या है, संस्कृत लैंग्वेज के, संस्कृत भाषा के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप हैं, विच वर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिनको कि वंस पहले कभी बोला जाता था, क्या स्पोकन किया जाता था, बोला जाता था, उसको इस्तेमाल किया जाता था भाषा के रूप में हर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, इंडिया के हर पार्ट में इस्तेमाल किया जाता था। इम्प्रूवमेंट हुआ है, वेरी गुड राजकुमार, राजकुमार कॉन्ग्रेचुलेशन। हम लोग यहाँ पे हैं ही इसलिए ताकि आपको डे बाय डे आपको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, सुधार सके, एनहांस कर सके, आपका इंग्लिश बिल्कुल बहुत अच्छा वेपन के रूप में, हथियार के रूप में काम करे। ऑल दिस वी वांट, ओके। चलिए, नो एरर बोल रहे हैं यहाँ पर, विच के साथ वॉज का यूज करवा रहे हैं। हिंदी एंड इंग्लिश, Hindi and Marathi are different forms of Sanskrit language which were once spoken. और देखो, और देखो, एक तो ये गलती बता रहे हैं, और कोई गलती बता रहे हैं क्या? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस नहीं बेटा, वंस लगा हुआ है ना, वंस यानी पहले कभी, तो इसके कारण ये वॉज आया है वहां पे। तो वॉज या वर तो आएगा ही आएगा, पास्ट आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा। कोई एक और गलती नहीं बता रहा है भाई, कौन नहीं बता रहा है एक भी गलती? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? 3 वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, विच के साथ, विच के साथ वॉज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि विच किसके लिए आया है? संस्कृत लैंग्वेज के लिए। हिंदी एंड मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज विच वॉज स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट्स ऑफ इंडिया। एवरी पार्ट्स होगा क्या? ईच और एवरी के साथ हमारा वर्ब हमेशा कैसा रहता है? अगर हमारा सब्जेक्ट ईच हो, अगर हमारा सब्जेक्ट एवरी हो, अगर हमारा सब्जेक्ट ईदर हो, अगर हमारा सब्जेक्ट नीदर हो, है ना, तो क्या होता है? या फिर एवरी वन भी लिख दो यहाँ पे, है ना।
अगर हमारा सब्जेक्ट एवरी हो या ईच हो या एवरीवन हो या नीदर हो या ईदर हो तो हमारा वर्ब कैसा रहता है, वर्ब सिंगुलर रहता है। नाउन कैसा रहता है, इस तरीके से, नाउन तो उसमें आता ही नहीं है, प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव है, एवरी है, ईच है, तो इसके साथ नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए ना। तो एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, एवरी स्टूडेंट होता है या एवरी स्टूडेंट्स, क्या होता है, एवरी स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट्स नहीं होता, स्टूडेंट होता है। प्रेफर क्यों करेंगे, 9 में 2 गलतियां हैं और दोनों पकड़ने लायक गलतियां हैं, आराम से गलत है तो गलत ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक को इग्नोर कर दिया जाए। वहां पे ये जो वर है हमारा, ये संस्कृत लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आया, ये गलत है तो गलत है, ये गलत है तो गलत है। ऐसे क्वेश्चन में एसएससी क्या करता है, बोनस देता है। स्टेनो के पेपर में देखना कितने बोनस है, हर दूसरा क्वेश्चन बोनस है, इस तरीके से आया था। ठीक है, तो दोनों गलती है, दोनों को ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 पे चलेंगे। ये रहा, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम द बॉय वाज थ्रोइंग द बॉक्स डाउन द स्टेयर्स। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता, कुड लगा हुआ है, इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता, उस बॉय ने क्या किया, उस बॉय ने थ्रोइंग कर दिया बॉक्स को डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे फेंक दिया। ठीक है, यही मैं बता रही थी डॉली। देखो, एक होता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या होता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ईच हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे ईच जो है ना सब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन है, और यहाँ पे हमें ऑफ दिखाई दे रहा है, और ये ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन ने अगले नाउन को प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट ये है, इसलिए वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन ईच बॉय, ईच स्टूडेंट, ईच गर्ल, ईच मेंबर, यहाँ पे ईच है, यहाँ पे ईच आ जाए या एवरी आ जाए, या एवरी लिख देती हूँ मैं, एवरी विमेन, यहाँ पे ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन के पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव, नाउन की जगह पे आ रहा है तो प्रोनाउन, यही तो कहानी है ग्रामर की, है ना। तो ये नाउन की जगह पे आ रहा है, ये नाउन की जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट बन के आ रहा है, ये नाउन के पहले आ रहा है, नाउन को और ज्यादा स्पेसिफाई कर रहा है। कौन सा बॉय, ईच बॉय, हर एक की बात कर रही हूँ, हर वुमेन मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, बताने के लिए लिखा था फिर बताया नहीं, है ना। और स्टूडेंट जो है, हर स्टूडेंट की बात कर रहा है, वुमेन तो है, हर वुमेन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव होगा तो अपने साथ नाउन कैसा लेगा, क्योंकि एक एक की बात करता है, इसलिए नाउन सिंगुलर लेगा। नाउन कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, और यहाँ पे ये प्लूरल प्रोनाउन है तो ये अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा, इसका नाउन से रिलेशन नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए इस क्वेश्चन में चलते हैं। आप पेन चेंज कर लेते हो, दिखाई नहीं दे रहा होगा ब्लैक इधर। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, मैं इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, द बॉय वॉज थ्रोइंग, गलत है, फेंक रहा था थोड़ी होगा, सिचुएशन को समझो, पास्ट है यानी कि डिस्क्रिप्शन है। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, द बॉय, उस बॉय ने क्या किया, थ्रो कर दिया, फेंक चुका था ना वो, डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे वो फेंक चुका था, तो हैड थ्रोन, पहले बिफोर वाले सेंटेंस में याद है, बिफोर आफ्टर टेंस के लिए एक हमारा हथियार होता है कि इस क्लास लाइन में बिफोर आ गया, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, दूसरे वाले में क्या आएगा, एक्शन पहले ही हो चुका है, तो हैड प्लस वर्ब थर्ड का उपयोग यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं मैम, जो क्लास 11 बजे होगी CHSL की स्टार्टिंग से होगी, यस स्टार्टिंग से होगी, पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल स्ट्रैटेजी, क्या पढ़ें, कैसे करें, और अभी से क्या क्या करना शुरू कर दें। एग्जाम तो हमारे अप्रैल में, लेकिन अभी क्या करना है वो हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑलरेडी हो चुका है काम, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11, माई फ्रेंड इज मोर स्किलफुल देन मी इन डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड है, सखा है, मित्र है, वो क्या है, कुछ ज्यादा ही स्किलफुल है, देन मी, मुझसे ज्यादा स्किलफुल है, कौशल है, कुछ ज्यादा ही मुझसे वो क्या है, स्किलफुल है। श्रेया कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया,
10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा से लिख लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है। बिफोर आफ्टर जिस सेंटेंस में लग जाता है उसमें एक्शन बिफोर, मतलब कि मैं बिफोर आई कुड हेल्प हिम, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, मैं उसे बता पाती, उससे पहले ही वो उसको फेंक चुका था, तो जिसको फेंक दिया वो अलाइन में एक्शन पहले ही हो चुका था, इसलिए वहां पे हेड लग जाएगा और वर्ब थर्ड लग जाएगा, और बिफोर जो है उसमें हमेशा वर्ब सेकंड लगता ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। दोबारा से समझ लेना, आ जाएगा। इस वाले में माई फ्रेंड इज मोर स्किलफुल देन मी, मेरा दोस्त जो है वो कुछ ज्यादा ही स्किलफुल है मुझसे, है ना, किसमें, इन डीलिंग विद मतलब हैंडल करना होता है, हैंडल करने में, मैनेज करने में इस टाइप की प्रॉब्लम को, ठीक है। देखिए गाइज, देन मी, एक तो ये गलत, मेरे फ्रेंड का कंपैरिजन हो रहा है किससे, मुझसे, किससे कंपैरिजन हो रहा है, मुझसे। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, इसलिए केस अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव ही आएगा। ये कहानी हमने बहुत बार पढ़ी हुई है, राइट। तो एक तो ये कहानी हो गई। दूसरा वाला कहानी यहाँ पे क्या है, दूसरी भी गलती है, दिस टाइप ऑफ, इस तरीके की प्रॉब्लम, तो द नहीं आएगा। जनरल सेंस में कहा जा रहा है मेरे से ज्यादा कौशल है वो, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, स्किलफुल है, किसमें, इस वाली प्रॉब्लम को करने में। क्लियर। तो राइट आंसर हमारा इसमें भी क्या होगा, बोनस, बी में भी गलती है और डी में भी गलती है, द नहीं आएगा, दोनों सही है। यहाँ पे दो गलतियां, एक तो द काटेंगे, एक मी की जगह आई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम लोग चलेंगे। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट्स आई कैन नॉट हेल्प बट लाइक हिम। ओमिट द। आज की केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति, आज कोई नहीं बनेगा, फिर से ये पैसा हमारे पास ही रह जाएगा क्योंकि कोई इसको जीतने वाला नहीं है। अभी तक किसके फुल ऑन फुल आ चुके हैं, 11 में से 11 किसके आ चुके हैं, मुझे बताइए जरा, देखते हैं कोई है ऐसा तो उसकी बात हम लोग करें। कोई है जिसके फुल ऑन फुल आ गए? हाँ, स्पीड तेज हो जाएगी अभी। मैम आपकी फुल कोर्स वाली प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी क्योंकि वो गायब हो चुकी है, ये सबको कहानी पता है। आई थिंक आप रोज नहीं आते इसलिए नहीं पता, कोई लोग बता दीजिए इसको। बबीता कह रही है 11 on 11, लगता तो नहीं है पर चलो बबीता जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एकदम मुबारक हो। चलो इस क्वेश्चन को बताइए। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट्स, उसकी सारी गलतियों के बावजूद, उसकी सारी गलतियों के बावजूद, ठीक है। ये इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद, और इसके जगह पर अगर हम रखना चाहें तो हम रख सकते हैं डिस्पाइट, और डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, एग्जाम में ऑफ लगा के दिया जाता है। आई कैन नॉट हेल्प, मैं रोक नहीं सका, बट लाइक हिम, उसकी इतनी गलतियों के बावजूद भी मैं उसको, इस सेंटेंस का सेंस देखना, I cannot help but like him, मैं उसको पसंद करने से रोक नहीं पाया। cannot help but, ये एक साथ रखिएगा, cannot help but का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ना कर पाना, ध्यान रखना। मैं उसको लाइक करने से खुद को नहीं रोक पाया, ना रोक पाना, ये होता है इसका मीनिंग, ध्यान रखिएगा। मैं उसको लाइक करने से नहीं रोक पाया, एक भी गलती नहीं है इस सेंटेंस में, देयर इज नो एरर, एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, पर ये स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। आई कैन नॉट हेल्प बट लाइक हिम, मैं मदद नहीं कर पाया पर पसंद करा, ये नहीं होता इसका सेंटेंस। इसका सेंटेंस होता है मैं रोक नहीं पाया खुद को उसको पसंद करने से, इतनी गलतियां की हैं उसने, उसके बावजूद भी मैं उसको पसंद करने से रोक नहीं पाया। क्या हुआ प्रतीक? ठीक है, चलिए 13। I saw him to enter the garden on his tiptoes. What is tiptoes? Tiptoes क्या होते हैं, जल्दी से बताओ tiptoes. I saw him, मैंने उसको देखा एंटर करते हुए गार्डन में, on his tiptoes, tiptoes पे, अपने tiptoes पे वो एंटर कर रहा था। बताइए जल्दी से, हिंदी में एक बड़ा खूबसूरत वर्ड होता है इस tiptoes के लिए, इसको पूछ रही हूँ मैं। क्वेश्चन 9999, ठीक है। कैन नॉट हेल्प, जीरन कहाँ से आ गया अर्पिता? जीरन क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है ना। कैन नॉट हेल्प बट लाइक हिम, वहां पे वो बेयर इन्फिनेटिव है, नॉट आता है ना, नॉट प्लस बट प्लस बेयर इन्फिनेटिव, कल किया था हमने इस वाले चीज को, ठीक है। गुड मॉर्निंग माखन।
चलिए यहाँ पे आइए, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, टिप टॉप करते हुए, अपने टिप टॉप एक गार्डन में एंटर करते हुए, ठीक है, टिपटॉ करते हुए, यानी कि बहुत शांति से, चुपचाप से, बिना पैरों की आवाज करे हुए, सिर्फ अपने टोस पे चलते हैं, टोस पे चलते हैं ना, ताकि किसी को पता ना चले, बिना आहट के एंटर करते हुए मैंने उसको देखा। पर आई सॉ लिखा हुआ है, और सॉ को देखो, स्ट्रक्चर देखो, आगे सॉ लिखा हुआ है यानी वर्ब, यानी फिर इसके बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लिखा हुआ है वर्ब टू एंटर, है ना। अब यहाँ पे कैसा आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए बेयर इन्फिनेटिव, यही स्ट्रक्चर होता है ना। जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटर। मैंने उसको घुसते हुए देखा, या तो एंटर आ सकता है या एंटरिंग भी आ सकता है, बट नहीं होता तो वो सेंटेंस नहीं बनता वहां पे, राइट। तो यहाँ पे बस ये टू काट दो, बाकी सब कुछ सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 14 पे। देयर हैव बीन मैनी अ बेटर पोएट्स देन टेनिसन। इसमें पता नहीं टेनिसन में क्या प्रॉब्लम है, टेनिसन से ज्यादा बढ़िया, से ज्यादा बेहतर पोएट्स भी हुए हैं, ये बोला जा रहा है। दबे पांव आना, एग्जैक्टली। विंडो के मिरर को क्या कहते हैं, पेन, कल बताया था ना, विंडो पेन, ठीक है, विंडो पेन कहते हैं। विंडो ग्लास जो होता है उसको विंडो पेन कहा जाता है। देयर हैव बीन मैनी अ बेटर पोएट्स, बहुत सारे बेटर पोएट्स हुए हैं देन टेनिसन, टेनिसन से बहुत ज्यादा बेटर पोएट हुए हैं। हाँ, अब बताइए गलती क्या है, क्या निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे। देखो मैनी जो होता है ना, मैनी और मैनी यानी बहुत सारे, और मैनी यानी भी बहुत होता है, मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन मैनी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर देखना होता है। मैनी के साथ नाउन और वर्ब सिंगुलर होता है, और मैनी के साथ नाउन और वर्ब प्लूरल होता है। अब यहाँ पे वर्ब आ गया है पहले ही, हैव बीन, वर्ब पहले ही आ गया है, ठीक है, और मैनी जो है हमारा वो बाद में है, और यहाँ पे नाउन जो है वो भी प्लूरल। तो नाउन और वर्ब प्लूरल किसके साथ आते हैं, नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। ऐसा किसके साथ होता है, ऐसा होता है मैनी के साथ, है ना। अब दोनों चीज इसके साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनी दिया हुआ है, तो अब हम लोग या तो मैनी को रहने देंगे, तो पोएट्स में से भी पोएट को हटाना पड़ेगा और हैव को भी हैज करना पड़ेगा। ऐसा करने में दो गलतियां हो जाती, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, इस को हटा दो, इसको ऐसे का ऐसा रहने दो, को हटा दो। अब आ गया देयर हैव बीन मैनी बेटर पोएट्स देन टेनिसन, टेनिसन के से ज्यादा बेहतर पोएट्स भी हुए हैं, ये बोलने के लिए, राइट। तो ऐसा ही है, बहुत सारे होशियार बच्चों ने यहाँ पे मुझे बताया है। रिप्लेस करेंगे ना, वेरी गुड। सबको आ गया समझ में, कोई परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन हो तो प्लीज शेयर करिए, शेयरिंग इज केयरिंग। बांटने से समस्याएं कम हो जाती हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं। हालांकि बहुत सारी समस्याएं हैं जो बांटने से उनका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, बट फिर भी आप बांट के एक बार शेयर करके देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर बांटेंगे तो आपको आंसर अभी मिल जाएंगे, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स यू रिक्वायर टू फिनिश दिस वर्क, हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे तुम्हें आवश्यकता है, कितने घंटों की इस काम को खत्म करने की, कितने घंटों की आवश्यकता है बताओ, उतने घंटे मिल जाएंगे, ये बोला जा रहा है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स यू रिक्वायर टू फिनिश दिस वर्क, इस काम को फिनिश करने के लिए आपको कितने घंटों की आवश्यकता है। एकदम देखोगे इस क्वेश्चन को तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर कौन सा है, WH वाला, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमें स्ट्रक्चर कौन सा पूरा करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉलो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट या जो भी एक्स्ट्रा हो वो सब रखते हुए फिर हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो अब बताइए हाउ मैनी आवर्स यू रिक्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो गलती है वो गलती क्या है, वो गलती क्या है, गलती क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट सही है यू रिक्वायर, यू आ गया, फिर मेन वर्ब आ गया रिक्वायर। अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हुए चले तो यहाँ पे सब्जेक्ट से मेन वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जो यहाँ पे क्या है, गायब है। प्रेजेंट टेंस चल रहा है, और प्रेजेंट टेंस के चलने के कारण हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, डू डज में से किसी
एक को यहाँ पे लिख देंगे। तो डू यू लिखा हुआ है, इसकी जगह हमने क्या करना है, सॉरी यू लिखा हुआ है, केवल हमने सिर्फ डू लगा देना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें चाहिए होता है। डू यू आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। चलिए, नहीं रिक्वायर गलत नहीं है, रिक्वायर तो ठीक है। हाउ मेनी आवर्स डू यू रिक्वायर, ऐसे होता ना डू यू रिक्वायर, तो यू रिक्वायर दे दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर को बीच में से उड़ा दिया गया है, ठीक है। हो गया, डन। तो डू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के पूरे 15 क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो गए हैं। अब 25 रखे ही नहीं है क्योंकि 25 हो ही नहीं पाते, 15 क्वेश्चन ही हो पाते हैं इस सेशन में, इसलिए 15 ही रखे हैं। और आज के क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो खत्म होते हैं। जिसने लाइक नहीं करा है प्लीज वो सबसे पहले लाइक करे, सबसे पहले आप लोग लाइक करिए, इसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब सही है एग्जैक्टली क्योंकि यू है ना बेटा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, यू टेक्स प्लूरल ओनली, इसलिए यू के साथ ये रिक्वायर यहाँ पे आया है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ सेशन हमारा बस अभी ओवर होने के कगार पे है। ओवर होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 11 बजे CGL CHSL की स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और 4 बजे हम लोग करने वाले हैं पूरे पिछले 5 दिनों में जितना भी वोकैबुलरी पढ़ा है उसका रिविजन प्लस क्विज, रिविजन के साथ साथ क्विज भी होने वाला है, ठीक है। मच और मैनी का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, जहां पे अनकाउंटेबल नाउन आता है वहां पे हम लोग मैच लगा देते हैं और जहां पे काउंटेबल नाउन आता है वहां पे हम लोग मैनी लगा देते हैं, यही तो कंसेप्ट होता है। जैसे कि अगर पेन है तो हम लोग लिखेंगे मैनी पेन, लेकिन अगर हम लोग लिखेंगे मिल्क तो देयर वाज नॉट मच मिल्क इन द पैन, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है 514। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा रिपीट करके प्लीज, क्योंकि अब बहुत लंबा हो गया है, अब 11 बजे फिर से मिलना है। तो अब इस सेशन को यहीं रोकेंगे। जितने क्वेश्चन में प्रॉब्लम है एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में फिर से लिख दीजिए, मैं वहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं अब सेशन। शिफा आप कुछ बोल रहे हैं, प्लीज मैसेज टाइप कर दीजिए, हम लोग यहाँ पे आंसर दे देंगे, मैं बाहर से आंसर दे दूंगी आपको, है ना, चैट बॉक्स से, ठीक है। चैट बॉक्स चलती रहेगी। चलिए अभी खत्म करते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लाइक जरूर कर दीजिए, सेशन अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके ही फिर जाइएगा क्योंकि अब आएंगे बेहतरीन सेशंस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।